जी सर। चिट्ठी मिल गई? जी सर। नंबर 2115। जी सर, चिट्ठी मिल गई, आपके पास भी भेजा मैंने, मगर सूचना नहीं है। हाँ, सूचना नहीं है? नहीं है। क्या लिखा है चिट्ठी में? सिर्फ आंकड़ा बताया गया है। हाँ, बस। नहीं लिखा है कि आके देख लीजिए? सर हम क्या करेंगे देखकर, मुझे तो आंकड़ा चाहिए ना। आंकड़ा ही देंगे ना? नहीं नहीं, मेरे नाम और पता भी चाहिए ना। ये नाम और पता के लिए आपको बुला रहे हैं ना? तो सर बुला रहे, वहां जाएंगे तो मुझे कोई फंसा दे तब, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। हम आपको ऑर्डर दे देते हैं, उस तारीख को जाइए तो कोई नहीं फंसाएगा। तो मुझे ऐसे कैसे? तो नाम और पता दोनों चाहिए ना सर। नहीं, नाम और पता ये आर्म्स है जी। किसके पास है किसके पास नहीं है, ये चीज गोपनीय है। सर धारा आपके नीचे मेरे आवेदन में धारा लिखा हुआ गोपनीय नहीं होता है सर। जिस पोर्टल पे रखा जाता है वो गोपनीय नहीं होता है सर। पोर्टल मतलब? जैसे जिस विभाग में रखा जाता है तो गोपनीय नहीं है। जिसने मुझे गोली मारा था वो कहता है लाइसेंस है, मुझे पता है उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो कंप्लेन करेंगे ना सर। अच्छा। अपराधी तक को दिया हुआ लाइसेंस, पैसा दे के लाइसेंस दिया जाता है, तो गोपनीय। इनको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोचना चाहिए तो वो डिटेल दे सकते हैं। वो एक तो अगर स्पेसिफिक कोई इनका ऐसा है कि इनको कहीं से थ्रेट है, हम लोग उसकी जांच करा के उसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन 3543 लाइसेंसीज की इंफॉर्मेशन सर इनको फोटो कॉपी करके हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। और सर ये 3543 मुझे सर सीडी में दिया जाए या कोई धारा है तो वो बताया जाए। जिस सूचना को विधानसभा में पेश किया जाता है वो देना पड़ता है। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि विधानसभा और लोकसभा में इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जाती। सर कोई बात नहीं है, आप मेरे उनसे बोलिए किस धारा के तहत नहीं दिया जाएगा। ये व्यक्तिगत आने लगता है तो उसको विधानसभा लोकसभा। सर व्यक्तिगत नहीं है, ये सरेआम है सर। लाइसेंस बिना लाइसेंस के बहुत से लोग चल रहे हैं। जिसने मुझे गोली मारा था 2012 में, आरटीआई से मैंने पूछा था तब उसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन कहता लाइसेंस है, बंदूक लेके घूमता है। क्या नाम है? बंदूक है लेकिन लाइसेंस नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं इस शहर में। हाँ, आपकी भी बात सही है। तो सर गोपनीय किस बात के लिए होता है? गोपनीय किसे कहा जाता है? जब मैंने उसमें धारा दे दिया है, नीचे लिखा हुआ है कि गोपनीय नहीं हो सकता है, इससे राष्ट्र को क्या तकलीफ होगा ये मुझे बता दीजिए, ये अधिकारी बताए। सर अगर इनको स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना है तो हम लोग बता सकते हैं। सर 3500 लाइसेंसीज का डिटेल सर 2 साल के बाद, सर 2 साल के बाद आपके फटकार के बाद मुझे ये सूचना दिया जा रहा है। विधि विभाग से जब होता, विधि विभाग का भी एक ऑर्डर आपका दिया हुआ है, तब भी कोई जवाब नहीं। तो ये लोग तो मजाक बना के रखे हुए आम आदमी का। लाइसेंस देने जाओ तो पुलिस वाला पैसा मांगता है। हम समझ रहे हैं क्या कहा गया है, लेकिन इन्होंने जब आपको कहा ना कि सूचना आके अवलोकन कर लीजिए। सर हम अवलोकन लेके क्या करेंगे? मुझे नाम तो होगा ना कहीं पर। भाई तो फोटो ले लीजिएगा ना। तब दे दे मुझे, आप फोटो ले लीजिएगा। मैं उतना पैसा, उसका पैसा मैं दे दूंगा 3000 रुपया। मुझे फोटो कॉपी दे दे अभी भी। नहीं, फोटो कॉपी नहीं, आप फोटो ले सकते हैं ना अपने कैमरा से। जी सर, तब ले लूंगा मैं। आपको मतलब कितना है उसी से ना है? जी सर। आपको पता चल गया किसके पास है नहीं है, हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है सर, लेकिन पूरे शहर में अपराधी लोगों को दिया हुआ है लाइसेंस, पूरे शहर में। अब जो मैं काम कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार उजागर कर रहा हूँ, तो मुझे धमकी आती है। अब हम क्या करें बताइए सर? मुझे धमकी दी जाती है कि गोली मार दिया जाएगा और बंदूक दिखाई जाती है। प्रतिवादी ये बताइए, इनका भी आर्गुमेंट तो सही है। बहुत सारे जो अपात्र लोग हैं उनको भी लाइसेंस मिला है। जब भी मिला हो, आज नहीं मिला हो, मिल गया होगा, तो उन लोगों को
सर इनका पहला जो आर्गुमेंट है कि अपराधी लोगों को मिला था, लाइसेंस देने के पहले हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ली जाती है और जब भी लाइसेंस का रिन्यूअल होता है उस टाइम फिर से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ली जाती है, जिसमें उनका आपराधिक इतिहास, यदि कोई मुकदमा दर्ज हो या किसी भी तरह के कांड में संलिप्तता दर्ज हो तो उसकी रिपोर्ट आती है। अगर ऐसा कोई भी केस आता है सर तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है। इसीलिए अगर इनके पास कोई भी ऐसा साक्ष्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दर्ज हो तो हम उसकी जांच करवा के फिर इनको रिपोर्ट देने के लिए रेडी, लेकिन ऐसा नहीं। रुक जाइए अपिलाती, रुकिए, एक चीज बताइए, थाने में बहुत सारे केसेस होते हैं, दायर होते रहते, तो कोई ना कोई उसमें से लाइसेंसी हो सकता है। थाने के हर केस को आर्म सेक्शन में भेजा जाता है कि वो चेक कर लें कि इसके नाम से लाइसेंस है कि नहीं भेजा जाता। एसपी कार्यालय में किस किस को लाइसेंस है इसकी सूची रखी जाती है, नहीं रखी जाती है? सर हर एक थाना में रखी जाती है। अरे हर थाना में लाइसेंसी की सूची रहती है? जी सर, हर थाना में रहती है सर। जैसे ही किसी के नाम से दर्ज होता है उसकी रिपोर्ट आ जाती है? जी सर, उसकी रिपोर्ट उसी समय आती है, फिर उस पर निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है या फिर रद्दीकरण भी होता है अगर एक्सट्रीम ऑफेंस है तो। हाँ, अब वही करिए, इन्होंने आपको अवसर दिया है, जाइए देखिए, डेट फिक्स कर देते हैं, तो आपको डाउटफुल लगे तो ले लीजिए, देंगे। आप उन लोगों के खिलाफ करिए, कार्रवाई करिए। अच्छा है, आपका काम ठीक है सर। जो काम अभी कर रहे हैं, करोड़ों का घोटाला सब निकाल रहा हूं मैं। अब मुझे पूरा धमकी मिल रहा है और जो धमकी देने वाला उसके पास हथियार है और मैं जान रहा हूं ये 2 साल के बाद मुझे सूचना आपके आदेश पर मिला है अभी, लेकिन सिर्फ अवलोकन बताया गया। एक कोड नंबर भी देना है, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। स्थिति कोड देना है इसके अंदर, यानी हर एक लाइसेंसधारी को गृह विभाग से निकला था, वो भी नहीं है पूरा। अभी गृह विभाग से आपके आदेश पर सूचना देने के लिए कहा गया, तब भी नहीं मिला। लेकिन जब 25,000 रुपये का फाइन का है तब मिला है। 2 साल लग गए एक सूचना लेने के लिए। तो आप बताए, आप बैठे किस लिए? आपका भी अपमान किया जाता है। आपके कारण परीक्षा जो हुई है सर, उसका उत्तर हम लोगों ने दिया है और उसमें सर लिखा हुआ है कि पिछले जो पत्र निर्गत किए गए थे वो हम लोग को प्राप्त नहीं हुए थे, इसी कारण विलम्ब हुआ सर। ये भी पत्र सर भेज दिया गया। सर एक पत्र अभी कहिए तो मैं बता देता हूँ, गृह विभाग से आया हुआ, उसका कोई जवाब नहीं प्राप्त है, क्योंकि गृह विभाग के पास भी आंकड़ा नहीं है सर। आंकड़ा होना चाहिए वहां भी। कौन सा कोड है सर? उसका भी बुक कहीं पर रखा हुआ है, लेकिन आपके एक वाद है, आप ही के कार्यालय से वाद निकला हुआ है जो गृह विभाग में, बिहार सरकार गृह विभाग से दिया हुआ है कि सूचना उपलब्ध कराएगा। वाद संख्या है LA 1362 2002 का है सर मामला। चिट्ठी निकला हुआ है 19/9/21 को। मुझे तो ये बताया, बोला ना 72, वो हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं, जो अभी जो मेरे प्राप्त, जैसे कि आपको मिल गया, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं। जी सर, मुझे पत्र मिला है 72 जो मैंने मेल के माध्यम से भेज दिया है। सही है सर, ऑफिसर गई है, हम अभी सबमिट कर देते हैं सर रिकॉर्ड। और सारे शिक्षा का उत्तर भी नहीं मिला है। वो तो आप ही सर समझिए और आप ही बताइए मुझे। किया गया है सर, मेल की रसीद भी है मेरे पास, रिसीविंग। हाँ, मुझे तो प्राप्त है, तो मैंने मेल कर दिया है सर, जिसमें सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ 3543 है। कागज शिक्षा का उत्तर कब आया है सर? ये 31/1/22 को मेल किया गया है और स्पीड पोस्ट किया गया है। कहाँ से अभी तक आएगा?
हमारे पास तो नहीं आएगा। मेल भी फिर किया हम देखते हैं, सर मेल नहीं किया गया, सिर्फ पत्र आया। आपको नहीं, आयोग को मेल किया गया है। पता नहीं खैर। देखिए, अखिलार्थी वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित हैं, प्रतिवादी की ओर से स्वयं को उपस्थित है। पिछली तिथि दिनांक 8/11/2021 को दिए गए आदेश के क्रम में प्रतिवादी का कथन है कि उनके पत्रांक 72 दिनांक 21/1/2022 के द्वारा अखिलार्थी को सूचनाएं प्रेषित की गई है। सूचना ही नहीं है सर, सिर्फ आंकड़ा है, आंकड़ा, सूचना नहीं, आंकड़ा। अब्लिक आंकड़े प्रेषित किए गए हैं। अखिलार्थी का यह कथन है कि उन्हें विवरणी नहीं दी गई है। प्रतिवादी का यह कहना है कि उक्त पत्र में उन्होंने अखिलार्थी को 3500 अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में उपलब्ध रजिस्टर का अवलोकन करने हेतु अवसर दिया है। ऐसी स्थिति में अखिलार्थी इस बात से आशंकित हैं कि यदि वे कार्यालय में जाएंगे तो उन्हें किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। उपयुक्त पत्रांक 72 अभी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और न ही पिछली तिथि को की गई कार्य परीक्षा का उत्तर ही अभिलेख में उपलब्ध है। इसलिए प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि अभिलेखों के अवलोकन हेतु अखिलार्थी को कौन सा डेट हम बता दें, उसी डेट को एक बताइए सर। किसी भी वर्किंग डे पर इस मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, या नेक्स्ट मंथ। अखिलार्थी नहीं तो हम 2 आदमी के साथ आएंगे सर, कैमरा लेके। जाइए ना, 2 आदमी के साथ जाइए। अखिलार्थी कब जाएंगे? 17 तारीख। जब भी आप बोलिएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन 2 आदमी के साथ कैमरा लेके जाऊंगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए लेके जाइए, जो भी करना है। 17/2/2022 के 11 बजे दिन में प्रतिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं। की गई कारण परीक्षा को अभिलेख पर लाया जाए ताकि उस पर अगली तिथि को विचार सके। अगली तिथि स्वयं सो। अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है। बोल सुबह अब घोर बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया।